10th क्लास। बेटे आज हम करेंगे जो आपका न्यू बुक्स में है चैप्टर 30 और पुरानी बुक्स में है चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स का, सांख्यिकी का। ये हमें दिया हुआ है दैनिक मजदूरी। ठीक है, इस साइड हमें दैनिक मजदूरी दी हुई है जो कि हमें वर्ग अंतराल में दी हुई है, और ये हमें दी हुई है श्रमिकों की संख्या। मैंने आपको ये बताया हुआ है बेटा, जो वर्ग अंतराल के साथ आपका सेकंड वाला कॉलम होता है उसको हम लेते हैं F1। ठीक है, और जो हमें वर्ग अंतराल दिया है उसमें से हम क्या निकालते हैं, XI निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इन दोनों को प्लस करते हैं और फिर 2 से उसको भाग। ठीक है, आप इन दोनों को प्लस करो, क्या आएगा, ये 0 2 1020 को 2 से भाग दोगे क्या आएगा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 0। अब 520 और 540 को ऐड करोगे तो 1007। ठीक है, इसको 2 से भाग दो, 2 पंजे 10, 2 3 6, तो 530। अब हमें पता लग रहा है ये कितना डिफरेंस आ रहा है, 20। ठीक है, इसका मतलब आगे भी 20 का डिफरेंस आएगा, तो ये हो जाएगा 550, फिर 570 और फिर 590। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसे हमने किया था प्रत्यक्ष विधि से, है ना। वो उसमें हम क्या करते थे, सीधा FI XI निकाल देते थे और फिर उसका हम योग कर देते थे और उसको भाग दे देते थे समेशन FI से। लेकिन अब आपने यहाँ ध्यान से देखो बेटा, XI जितना बड़ा होगा आपके लिए क्वेश्चन उतना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई वगैरह करने, है ना। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम XI को छोटा करें। ठीक है, जब भी आपको ये टर्म्स बड़ी दिखे, आपको ये लगे कि अब मैं इसको FI के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो ये बड़ी टर्म्स हो जाएंगी और भी, अब आपने इसको छोटा कर। हम इसको छोटा करने के लिए क्या करेंगे, XI के अंदर से ही कोई भी आप टर्म ले सकते हो। मैंने ये बीच वाली टर्म ली, ठीक है, इसको मैंने मान लिया A। ठीक है, तो अब मैं XI की हर टर्म में से इसको माइनस करती जाऊंगी, ठीक है, ताकि ये नंबर छोटे हो जाए। ठीक है, और उसको मैं नाम दे दूंगी DI। DI असल में क्या है, XI ही है, लेकिन XI को मैंने क्या कर दिया है, छोटा, ताकि आपका क्वेश्चन आसान हो जाए। ठीक है, अब DI क्या है, XI माइनस A, और A को मैंने क्या लिया है 550। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूंगी 550। ठीक है, ताकि आपको याद रहे आपने A को क्या लिया हुआ है 550। ठीक है, अब 510 में से हम 550 को घटाएंगे तो क्या आएगा, देखो 510 में से 550 तो घट नहीं सकते ना, तो नेगेटिव आ जाएगा। 550 में से 10 घटाओ तो माइनस के 40 आएंगे, है ना, तो यहाँ हमारा आ जाएगा माइनस के 40। अब 530 में से 550 घटाओगे तो माइनस के 20। 550 में से 550 घटाओगे तो 0। अब इस जो भी ये वाली टर्म्स हैं, इन टर्म्स में से हमने इस टर्म को घटाते जाना। ठीक है, अब 570 में से 550 घटाओ 20, 590 में से 550 घटाओ 40। ठीक है, जो मैंने लिखा है आपने वैसे ही करना है। XI का मतलब ये वाली टर्म्स और A का मतलब 550। ठीक है, अब ये DI आ गया। अब क्या आप DI को और छोटा करना चाहते हो, नहीं करना चाहते तो इससे भी हो जाएगा। अगर एक स्टेप और जाओगे ना इसको और छोटा करने के लिए, तो वो हमारी पग विचलन विधि हो जाएगी। ठीक है, XI से गुना करते थे ना, अब हम FI को किससे गुना करेंगे, DI से। ठीक है, FI को किससे गुना करना है, DI से, क्योंकि DI क्या है, XI ही है, XI का छोटा रूप है ना। ठीक है, मैं तो आपको ये कहूंगी बेटा कि अब हम कल्पित माध्य के साथ साथ पग विचलन विधि कर देते हैं, क्योंकि इससे ये क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। कल्पित विधि में क्या करते हैं, हम FI को DI से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर बन जाता है हमारा। लेकिन अभी भी देखो हमारी बड़ी टर्म्स आ गई है। अब मैं 12 को 40 से गुना करूंगी तो 12 चौका माइनस 480, बड़ी बड़ी रकमें बन रही है ना। इसको और छोटा करना, इसको और छोटा करने के लिए हम एक नंबर और लेंगे जिससे इसको भाग करेंगे।
ठीक है, अब ये सारी संख्याएं 10 से भाग हो रही है ना, हो रही है ना। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसको एक संख्या से और भाग देती हूँ, इसको हम क्या करते हैं, एक संख्या से और भाग दे देते हैं, यानी अब मैं xi माइनस a को 10 से भाग दे दूंगी और 10 को मैंने क्या मान लिया, h। ठीक है, पहले मैंने जैसे 550 को a माना था, अब मैंने h किसको मान लिया, 10। ठीक है, अब उसको मैं नया नाम दे देती हूँ ui। पहले मैंने xi को छोटा किया माइनस करके, तो उसको नाम दिया था di। अब मैं di को भी छोटा कर रही हूँ और उसको क्या नाम दे रही हूँ, ui। ठीक है, अब इसको 10 से भाग दोगे क्या आएगा, -4, इसको -2, 0, 2, 4। अब ये और छोटे हो गए। अब हम fi को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ui से। वैल्यू fi को करो ui से मल्टीप्लाई, fi ui। ये 12 को -4 से करो, -28, 14 दूनी 28, 0, 12 और 4। ठीक है, अब छोटे हो गई ना हमारी संख्याएं। अब क्या निकाल दें, इसकी समेशन, fi xi की समेशन निकालते थे, अब fi xi 12 और 40 को जोड़ो क्या आएगा, 52 है ना, और इन दोनों को जोड़ दो माइनस वालों को, 8 और 8 16, 4 और 2 6 और 1 7, माइनस की 76, इसको माइनस करो, प्लस माइनस माइनस 4 2, माइनस की 24 साथ है, माइनस 24। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, माध्य। ये माध्य किस विधि से आएगा आपका, इस विधि को बोलते हैं पगविचलन। बेटा मोस्टली आपके पेपर में ये विधि कहीं लिखी हुई नहीं आती कि किस विधि से करो, सिर्फ इतना ही आता है कि माध्य निकालो। अगर सिर्फ इतना ही कहा जाए माध्य निकालो तो आपकी इच्छा है, आप किसी भी विधि से करो, चाहे आप जितना मर्जी छोटा कर दो, उसको माइनस कर दो, फिर डिवाइड कर दो, है ना। जैसे मैंने अब छोटा किया, मुझे बड़ा लग रहा था माइनस वाला, इसीलिए मैंने उसको और छोटा किया। आ गई समझ मेरी बात। अब हम माध्य निकालते हैं। अब माध्य का जो हमारा पग विचलन विधि में फॉर्मूला होता है वो ये होता है, fi ui बटे में समेशन f। ठीक है, अब आपको याद रखने का तरीका बता रही हूँ, फॉर्मूला कैसे याद रखना है। मैंने अपनी तरफ से एक संख्या से भाग भी किया था, अपनी तरफ से एक संख्या घटाई भी थी। अब उन संख्याओं को भी मुझे फॉर्मूले में लेना पड़ेगा। मैंने अपनी तरफ से h से भाग किया, ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से इसको h से गुना भी करना पड़ेगा। ठीक है, अपनी तरफ से मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे इसको प्लस भी करना। ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका, पग विचलन विधि, माध्य निकालने का। ठीक है, अब इसको करते हैं हम सोल्व। ए हमारा कितना था, 550 प्लस समेशन fi ui कितनी आई है, -24 बटे fi की समेशन ये निकालो, fi कितना आएगा, 6 और 8 14 और 4 18 और 2 20, 2 और 1 3 4 5 50, है ना। ये कितना आ गया, 50 गुना में h कितना है, 10। ठीक है, ये कट जाएगी 0 से 0। ठीक है, क्या बचेगा, ये 550 माइनस 24 बटे 5, तो 550 माइनस 24 को 5 से भाग दो, 5 चौके 20 पॉइंट लगेगा, 5 अठे 40। अब 550 में से 4.8 घटाओ, 550 में से इसको पॉइंट लगाओगे, 4.8 घटाओगे, 10 में से 8 गए, 8 है ना, ये 2 में से 4 गए, 5 4 5। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 545.2। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,